जय जय श्री सीताराम। जय वीर बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं श्री राघवेंद्र जी से, हनुमान जी से, महादेव जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सदैव अपनी दया, दृष्टि, कृपा, आशीर्वाद आपके और आपके समस्त परिवार पे बरसाते रहें। प्रभु मेरे रामचरितमानस में हम लोग सुनते हैं कि जब रावण ने माता सीता का हरण करके लंका ले गया, उसके बाद प्रभु चिंतित हुए कहें या बहुत परेशान हुए, जैसे माता सीता को ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग श्री रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि वो माता सबरी के पास गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी, और वहां माता सबरी को उन्होंने दर्शन दिया और श्री रामचंद्र जी नवधा भक्ति जो माता सबरी को सुनाई। उसके बाद से श्री रामचंद्र जी माता सबरी से पूछते हैं कि बताओ माता, मेरी जो पत्नी है सीता, उसे कौन ले गया है? कि रावण ले गया है, ये तो पता था, किधर लेके गया है? ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो माता सबरी कहती है कि पंपापुर सरोवर जाइए, जहाँ पे सुग्रीव से आपसे मित्रता होगी, वहीं पे आपका एक भक्त हनुमान भी है, उसका भी आप दर्शन देंगे, सारे काम उसके बाद से आपके संपूर्ण हो जाएंगे। माता सीता को आप ढूंढ लेंगे और उसे माता सीता को आप पा भी लेंगे। ये जब माता सबरी बता देती हैं तो प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, ये लोग पंपापुर सरोवर जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं। एक बहुत अच्छा तालाब था पंपापुर सरोवर, सरोवर नाम से ही आप समझ सकते हैं। वहां पे स्नान करके प्रभु चिंतित होके और लक्ष्मण जी बैठे रहते हैं। वहां पे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बहुत सारे कथाएं सुनाते हैं। उसी बीच में पंपापुर सरोवर के जितने ऋषि मुनि थे वो सब आते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं और दर्शन प्रणाम करके आशीर्वाद लेके, आशीर्वाद दे के भी श्री रामचंद्र जी को, और वो लोग अपने अपने कुटी में चले जाते हैं। वहीं पे राम जी को बैठे हुए देख के नारद भगवान ऊपर से आकाश मार्ग से जब जाते हैं, देखते हैं कि नारद जी की प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी माता सीता के ढूंढते हुए कितने परेशान हैं, जंगल में भटक रहे हैं। तो नारद जी सोचते हैं कि काश मैंने श्राप नहीं दिया होता श्री हरि को। अब आप सोचिएगा नारद जी कैसे श्राप दिए हैं, तो उसका एक अलग कथा आपको बनाएंगे। नारद भगवान एक बार उन्हें श्राप दिए थे, तो वही आके नारद भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। मन में बड़ा उनका टीस है कि मैंने क्यों प्रभु को श्राप दिया, आज मेरे ही कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी से अलग होकर वन वन भटक रहे हैं और परेशान होकर माता सीता को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि नारद जी जानते हैं कि ये स्वयं श्री हरि हैं, ये चाहे तो 2 मिनट में रावण को मार सकते हैं और माता सीता को प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये नर लीला कर रहे हैं। तो वहीं पे जब नारद जी आ जाते हैं श्री रामचंद्र जी के पास, तो आके कैसे वार्तालाप होती है और नारद जी पूछते हैं कि मेरी शादी होने से आपने क्यों रोका था प्रभु? एक बार पिछले कथा में है कि जब रामचरितमानस आप शुरू में पढ़िएगा तो वहां पे पता लगता है कि क्यों श्री हरि को श्री रामचंद्र जी का अवतार लेके पृथ्वी पे आना पड़ा। उसमें एक कारण था कि नारद जी भगवान एक बार उनकी शादी करने की इच्छा हुई थी, तो प्रभु हरि ने उनको शादी करने से रोक दिया था। कुछ ऐसा लीला किया था कि उनकी शादी नहीं हो पाई, तो उसी समय नारद भगवान उनको श्राप दिए थे। तो उस कथा में नहीं जाएंगे, एक छोटा सा आपको झलक मैंने बता दिया कि एक बार नारद जी श्राप दिए थे श्री हरि को कि एक दिन तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकोगे। अब बाद में जब उनकी बुद्धि खुलती है कि यह सब तो प्रभु की लीला है, तो वो क्षमा मांगते हैं, लेकिन श्राप तो दे दिए हैं, तो श्राप के पालन करने के लिए प्रभु भटक रहे हैं वन वन। और यही बात जब इनको आज देखते हैं श्री रामचंद्र जी को, तो नारद जी भगवान आके प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्या क्या पूछते हैं, और उनसे पूछते भी हैं कि प्रभु आखिर आपने मेरी शादी होने से क्यों रोकी थी? तो श्री रामचंद्र जी कैसा कैसा ज्ञान वाली बातें नारद जी को समझाते हैं, ये कथा में आज हम लोग सीखेंगे। तो मैं रामचरितमानस से ही फिर आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए रामचरितमानस है, इसी से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और ये अध्याय है अरण्य कांड का, और आपको बता दिया कि पंपापुर सरोवर आ गए हैं, तो वहां से कथा को मैं अब शुरू कर रहा हूं। बिरहवंत भगवत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को
स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों के भार सह रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर नहीं बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे लक्ष्मण जी के साथ में। गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरुलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास प्रभु जी ने बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। अब क्या नारद जी पूछते हैं, सुनिए। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बार मांगऊ स्वामी, जदपि जानत अंतरयामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब पहले से ही जानते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूं? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं भक्त को अपने नहीं दे सकता। ऐसा विश्वास कर भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह दुष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह विदिक के समान हो। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में हमेशा निवास करे। ऐसा वर मांगते हैं नारद जी। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने एवं मस्तु कहा, अर्थात ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, वही समय है जब ये विवाह के लिए नारद जी तैयार हुए थे, मुझे विवाह करना है, वो प्रभु की माया ही थी। वही पूछ रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, अर्थात किसी से कोई आशा नहीं करते, जो सिर्फ मुझे ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं करती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती। अर्थात जब बच्चा छोटा होता है तो माता रखवाली करती है, बच्चे को बचाती है, उस पर सदैव अपनी नजर बनाए रखती है। कोई भी काम करते रहती हो माता, लेकिन अपने पुत्र पे नजर हमेशा बनाए रखती है। कब? जब वो छोटा अवस्था का हो, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो प्रेम तो वैसा ही रहता है, लेकिन अब नजर नहीं रखती, क्योंकि वो जानती है कि बच्चा अब समझदार हो गया है। वही कहते हैं कि वही माता निर्भय न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। वही राम जी कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जो परम ब्रह्म को जानते हैं, वो मेरे सयाने पुत्र जैसे हैं। यानी जिस माता का पुत्र बड़ा होता है, वैसे ही ज्ञानी लोग मेरे बड़े पुत्र हैं। लेकिन जो छोटे होते हैं, बालक होते हैं,
जो ज्ञान का उतना नहीं होता, जो अपने बल का मान नहीं करने वाले सेवक होते हैं, वो मेरे छोटे बच्चे जैसे होते हैं। मैं उनकी सदैव अपनी नजरों से विमुख नहीं करता हूं। राम जी यही कहते हैं, मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल खुद होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरा परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पे नहीं है। अर्थात जो खुद को ज्ञानी मानते हो उनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते, जो सिर्फ हमको भजते हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते, अर्थात वो परम ब्रह्म को जान भी जाते हैं, उसके बाद भी वह भजन भक्ति कभी नहीं छोड़ते। जो समझदार होते हैं वो हमेशा भजते रहते हैं। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, स्त्री को कह रहे हैं कि ये सबसे काम क्रोध मोह लोभ और मद मोह ये प्रबल सेना है। इसमें माया रूपी की साक्षात मूर्ति स्त्री अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। अर्थात जो लोग वैराग्य पा लेते हैं, नारद जी को आप जानते हैं कि जब उनकी उत्पत्ति हुई थी तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप जाओ पृथ्वी लोक पे जाओ और संसार मतलब मनुष्य को बढ़ाओ, परिवार को बढ़ाओ आप। तो नारद जी उसी समय बोल दिए थे कि मैं साधु बन के ही रहूंगा, ऋषि मुनि रहूंगा, मैं आपको सिर्फ भजूंगा, मैं गृहस्थ जीवन नहीं जीऊंगा। नारद जी खुद बोले थे ब्रह्मा जी से। तो उसी को याद करके विष्णु जी ने कहा था कि इनको विवाह नहीं करने देना है। आज ये सुंदर स्त्री देख के मोहित हो रहे हैं, इनका सारा वैराग्य नष्ट हो जाएगा, इस कारण शादी नहीं होने दिए थे। और वही यहाँ पे कह रहे हैं कि स्त्री तो आपको नष्ट कर देती। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों की स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। अर्थात जो साधु संत ऋषि मुनि हैं उनको विवाह नहीं करना चाहिए, उनको वैराग्य में रहना चाहिए। अगर वो स्त्री मोह में जाएंगे तो उनके सारा चीज भंग हो जाएगी। लेकिन ये हम लोग जो गृहस्थ में है, हम लोगों पे ये लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रभु का ही माया है। हम लोग भी गृहस्थ में आए हैं तो प्रभु जानते हैं कि हमें परिवार चलाना है, तो हमारे लिए मतलब ये लागू नहीं होता है। लेकिन जो ऋषि मुनि साधु संत वैराग्य होते हैं उनके लिए स्त्री विवाह करने का मनाही है कि विवाह आप न करें। इसलिए आप देखते हैं कि जंगल में जितने ऋषि मुनि एकांत में रह के भजन करते हैं वो विवाह नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग गृहस्थ में हैं तो हमारे पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आने के बाद पूर्ण रूप से हम भगवान को समय नहीं दे पाते, ये भगवान भी जानते हैं। लेकिन जितना जीवन में हमें समय मिले उतना हमें भगवान को समय देना चाहिए। लेकिन यह सत्य है कि अगर आप वैराग्य में जा रहे हैं, पूर्ण रूप से आप भगवान में डूब रहे हैं, तो विवाह फिर आपको नहीं करना है। आप यही कारण है कि साधु संत लोग बचपन से ही जंगल में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो गृहस्थ जीवन से अलग हो जाते हैं। विकसित करने के लिए स्त्री ही वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेखा इन्हीं हर प्रद बरसा एका दुर्बसना कुमुद समुदायी तिनकह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूप शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल और सत्य ये सब मछलियां हैं, उन सबको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष लोग भी ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था ना। राम जी ने यही बता दिया कि तुम जिस जीवन से हो, तुम ऋषि मुनि हो। नारद जी, तुमको तो पहले ही ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप विवाह कर लो, गृहस्थ जीवन जाओ, संसारिक भोग लो। तो आपने कहा था कि नारद जी ने कहा था नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं वैराग्य ही रहूंगा और सादा नारायण 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 मैं जपता रहूंगा, जो जपते रहते हैं। यही देख के जब ये मोहित हुए थे माया के चक्र में,
तो प्रभु श्री हरि की ही माया थी, श्री रामचंद्र जी की ही माया थी, जो एक सुंदर कन्या को देखकर नारद जी का मन बिछल गया था और वो विवाह करने के लिए उछल पड़े थे, लेकिन प्रभु ने नहीं करने दिया था। आज वही श्री रामचंद्र जी बता दिए कि हे वैरागी नारद जी, आपके लिए तो स्त्री बिल्कुल दुश्मन के समान है, आपके सारे पापों को नष्ट कर देगी स्त्री, क्योंकि आप शुरू से ही वैराग्य रहे हैं। इसलिए साधु संत जीवन में ये नहीं कि बीच में जब कोई सुंदर स्त्री मिले तो सोचे अब साधु वही बहुत हो गया, विवाह कर लेना चाहिए। या तो आप गृहस्थ में ही रहिए और नहीं तो वैरागी ही बन के रहिए। अगर आपने खुद को वैरागी कर दिया है तो फिर आप विवाह का कभी नहीं सोचे। नारद जी वही गलती किए थे, वैराग्य लेने के बाद सुंदर स्त्री देखने के बाद उनका मन बिछल गया था और वो विवाह करने की सोचे थे। ये कथा वीडियो में इसका बनाऊंगा और आपको एक दिन बताऊंगा उस कथा को, क्यों, कैसा और क्यों हुआ था। नारद जी को किस चीज का घमंड हो गया था, वही घमंड तूरने के लिए प्रभु ने उनके वैराग्य को नष्ट कर दिए थे और उनके मन में माया से प्रेरित होकर वो बिछल गए थे। वही बाद में नारद जी भगवान पूछ रहे हैं तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी बता दिए। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमासु जल से भर आया। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो? कौन ऐसा प्रभु है, कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा भगवान है जो अपने भक्तों को इतना ख्याल रखता हो? जे न भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नरमंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं वे ज्ञान के कंगाल होते हैं, दुर्बुद्धि और अभागे होते हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे रघुवीर, भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। अब आप दूसरी सुन लीजिए, संतों के कारण, संतों के लक्षण कैसे होते हैं। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अंकिचन सुधि सुख धामा। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्यसार कवि को विद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों अर्थात इन दोषों को जीते हुए होते हैं। वो पाप रहित होते हैं, कामना रहित, निश्चल अर्थात स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र होते हैं, सुख के धाम होते हैं, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विज्ञान और योगी। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं, वही संत होते हैं। आगे संतों का गुण सुनिए। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह नगे। गुणों के घर होते हैं, संसार के दुखों से रहित होते हैं और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं, अर्थात उनके मन में संदेह नहीं रहते। और वे मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न ही देह प्रिय होती है और न ही घर प्रिय होती है। संत वही हैं जो सिर्फ मुझको भजते हैं, उसके बाद उनको किसी चीज की लालसा नहीं होती है। और यही कारण था कि नारद जी का विवाह प्रभु ने रोका था। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, यानी संत अपनी प्रशंसा सुनने में सकुचाते हैं, वो अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। दूसरों के गुण सुनने से लेकिन वो विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल होते हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं संतों के, और सभी से प्रेम करने वाले जो होते हैं वही संत होते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं हमेशा, और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, वही संत होते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता अर्थात प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है, वही संत होते हैं। और तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान का अर्थ है कि परमात्मा के तत्व का ज्ञान होना, और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, वही संत होते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि साधु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरे के हित में लगे रहने वाले होते हैं।
हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। अर्थात पूर्ण रूप से संतों के जितने गुण हैं उसे सरस्वती जी भी अपने मुखार बिंदु से कभी पूर्ण नहीं कर सकती, और वेद भी पूर्ण रूप से नहीं बता सकते संतों के इतने गुण हैं। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे हैं। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंगे हुए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा मत बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा हमेशा सत्संग करते रह। तो श्री रामचरित मानस से मैंने आपको सुनाया कि नारद जी के प्रश्न और प्रभु श्री रामचंद्र जी के उत्तर। अगर आपको नहीं पता हो तो कमेंट में जरूर करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नारद जी को प्रभु ने अपने माया में फंसाया था और क्यों नारद जी को शादी करने की इच्छा उनके मन में जाहिर हुई थी, और क्यों प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, श्री हरि ने उनको शादी नहीं करने दिया, जिसके क्रोध में आकर नारद जी भगवान श्री रामचंद्र जी को श्राप दिए। तो आज इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।